टू बी ऑनेस्ट मैं तो अपने आप को देख के डर गई थी एक बार जिसको लेने के बाद आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाओगे। एंड द बेस्ट पार्ट, इसके साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हो। शिमर तो ऑफ कोर्स है इसमें, बट इससे भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा ग्लो मिला है। एंड ओ माय गॉड, इतने ज्यादा डार्क शेड्स मैं कभी ना वेयर करूं, तो तब जाके ये लिपस्टिक खुली है, लाइक जस्ट बिफोर फिल्मिंग द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम टेस्ट आउट करने वाले हैं काफी सारे वायरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स विच आर वेरी मच इन ट्रेंडिंग। सो हम टेस्ट आउट करेंगे वेदर दे आर वर्थ द हाइप और नॉट। हमें अपने पैसे उनमें इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं। मैंने तो बाय कर लिए हैं, सो आई विल बी शेयरिंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन विद यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इफ़ यू आस्क मी वन ब्यूटी ब्लेंडर रिकमेंडेशन, तो मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूंगी, फिर चाहे आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए या फिर आपको अपनी वैनिटी के लिए चाहिए। ये मेरे पास ऑलरेडी एक है, बट इतना खौफ है मुझे कि मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। सो इसलिए मैंने एक और मंगवा लिया है एंड दिस इज़ फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। इट इज़ देयर माइक्रो फाइबर वेलवेट स्पॉन्ज एंड दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग। ऐसी पैकेजिंग में ये आता है। मेरे पास एक ऑलरेडी है, तो मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। उसके बाद आई शो यू कि मेरे पास कौन सा है। एंड दिस इज द ब्लेंडर। अभी ये ड्राई है फिर भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड आई विल शो यू जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ द डैम ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने इसको ही आज यूज़ करा है टू ब्लेंड द बेस प्रोडक्ट्स एंड दिस इज़ लाइक सुपर सॉफ्ट। बिल्कुल जब ये डैम्प हो जाता है ना, तो इट फील्स लाइक कॉटन, लाइक लेजिट कॉटन। इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। आप टच करोगे ना तभी आपको पता लगेगा। एंड आई एम श्योर आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि दिस इज़ सो सॉफ्ट। लाइक हर मेकअप आर्टिस्ट के पास ये मैंने स्पॉन्ज देखा था, उसके बाद ही आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस। बिकॉज आई थॉट कि अगर हर मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ कर रही है, नॉट जस्ट प्रमोट, दे आर एक्चुअली यूजिंग इट। एंड आई हैव सीन एज अ मॉडल ऑल्सो, जब मैं उनके पास जाती हूँ फॉर द शूट, every makeup artist is using these. So this is definitely amazing. And जब थोड़ा सा ये खराब हो जाएगा उसके बाद I'll open this, but as of now अभी हम इसको फ्यूचर के लिए रखते हैं। एंड दिस वन इज़ लाइक अमेजिंग। बहुत अच्छे से आपके प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करता है, बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब नहीं करता है। किसी किसी मेकअप आर्टिस्ट को या फिर किसी किसी, नॉट स्पेसिफिकली, चलो मेकअप आर्टिस्ट बोल रही हूँ, बट आई हैव हर्ड कि कुछ लोगों को ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लगता है। बट पर्सनली फॉर मी इट्स लाइक ओके। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही लाइक लिमिट से ज़्यादा ही सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट देखो होना ही चाहिए, तभी आपका अच्छे से ब्लेंड होता है प्रोडक्ट। अगर हार्ड होगा ना, तो वो सारे आपके बेस को उठा लेगा। एंड सॉफ्ट होगा तो अच्छे से ब्लेंड करेगा। एंड दिस डेफिनेटली एब्जॉर्ब्स, लाइक कोई भी ब्लेंडर होगा तो वो प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता ही है। एंड दैट इज़ द मेन लाइक मेन रोल ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो उसको ब्लेंड करता है। सो इसी से आप ब्लश, कॉन्टोर, आप सब कुछ ब्लेंड कर सकते हो। दिस इज अ परफेक्ट मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर। सो अगर आप सोच रहे हो कि एक अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर आपने कोई ऐसा स्पॉन्ज यूज करा है जिसके साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, देन आई वुड से आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करो। आई एम श्योर आप 1% भी रिग्रेट नहीं करोगे एंड यू विल थैंक मी लेटर। सो देर आर 3 to 4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। पहले इसका नाम प्लूम था एंड नाउ इट्स प्रॉश ब्यूटी। एंड जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेकंड प्रोडक्ट, इसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, बिकॉज जैसे इनका ब्लेंडर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत वायरल हो गया था, वैसे ही ये प्राइमर भी बहुत ज़्यादा वायरल है इवन टुडे। एंड दिस इज प्रॉश ब्यूटी का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। एंड इसमें हाइलुरोनिक एसिड है एंड इट ऑल्सो हैज़ avocado oil. So this is the outer packaging. It's a cardboard packaging and the actual product is like very nice. काफ़ी अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे इसकी, लाइक बिल्कुल फ्रॉस्टेड है। सो आई लव दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग। एंड मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इट इज़ नॉट योर यूजुअल प्राइमर की सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, नो, इट्स अ क्रीम बेस्ड प्राइमर। तो उसके ऊपर आपको ऐसी लिड मिलती है। एंड व्हेन आई रिमूव दिस, तो यहाँ पे ये प्राइमर है। इट्स अ क्रीम बेस्ड प्राइमर, सो इट्स रियली नाइस इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन। मेरी ड्राई स्किन है तो इसलिए मैंने इसको बाय किया है। अगर मेरी ऑयली स्किन होती एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई एम श्योर मैं इसको बाय नहीं करती। बट इट वॉज अ क्रीम बेस, सो दैट्स वाई आई बॉट इट। एंड एज यू कैन सी इन द क्लिप, काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहा है, लाइक ये प्राइमर इफेक्ट दे रहा है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस एंड टेक्सचर, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो कुछ कुछ मुझे जॉनसन बेबी लोशन की तरह लगी, लाइक जॉनसन बेबी क्रीम जो होती है। आई माइट बी रॉन्ग, बट इसको मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज़ करा है एंड थोड़ा थोड़ा मुझे वैसा लगा। सो आई कीप यू गाइज अपडेटेड। बाकी एज ऑफ नाउ आई एम लविंग इट, बिकॉज काफ़ी स्मूथ बेस हो गया था। ऐसा नहीं है कि मेरे जो पोर्स हैं वो फिल हो गए थे, नो, पोर्स फिल नहीं हुए थे, बट
ओवरऑल जो स्किन का टेक्सचर है वो थोड़ा बहुत स्मूथ हो गया था। सो इफ अगर आपकी टेक्सचर स्किन नहीं है, आपकी एक्ने नहीं है, तब तो आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा, आई एम श्योर। मेरी पिगमेंटेशन है, मेरी टेक्सचर है, एक्ने प्रोन स्किन है एंड पोर्स भी हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पोर्स फिल अप हो गए हैं, बट स्मूथ स्किन डेफिनेटली इट हैज़ गिवन मी। सो दिस वन आई थिंक यू शुड बाय इट। फैन ब्रश भी काफ़ी टाइप की होती है। एक तो यूजुअल ये होती है विच इज़ लाइक अ बिग फैन ब्रश, एंड मैंने ली है प्रॉश ब्यूटी की फैन ब्रश, जो कि मेरा बहुत टाइम से मन था लेने का। एंड एनीवेज प्रॉश ब्यूटी की ब्रशेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे पास दो तीन हो गई हैं। So this one is Prosh Beauty की P06 highlighter small highlighter brush, and this is the outer packaging। ऐसी पैकेजिंग में आपको ब्रश मिलेगी अपनी, and this is the brush। like look at this is so cute, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस कि आप छोटी हाइलाइटर ब्रश से प्रिसाइजली लगा सकते हो, लाइक यहाँ पे भी लगा सकते हो, एंड बिलो द आईब्रो एंड ऑन द क्यूपिड बो। बट जब मैं इसको यूज़ करती थी तो यहाँ पे तो लाइक आई ऑब्वियसली कैन अप्लाई ऐसे ऐसे, बट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एंड ऑन द क्यूपिड बो मेरे को सेपरेट ब्रश का यूज़ करना पड़ता था। सो दैट वेज ये काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रही थी। प्रॉश ब्यूटी इज़ वन ऑफ द ब्रांड जिसके मैंने प्रोडक्ट्स जो भी ट्राई करे हैं, 3 4 5 जो भी करे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड प्रोफेशनली भी आप ऐड कर सकते हो अपनी वैनिटी में। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के फेवरेट ब्रांड है, एंड नाउ आई नो कि क्यों है। इसको देख के आई कैन एश्योर यू कि इसकी ब्रशेस की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसको यूज़ करके आई डेंट फील की क्वालिटी चीप है या फिर इसका एक भी हेयर निकला हो, लाइक बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर आपको ब्रशेस का सेट भी चाहिए तो भी आप प्रॉश ब्यूटी को चेकआउट कर सकते हो। From the same brand, I have my favorite makeup product, which is blush, and this is the Prosh Beauty। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है from this brand। This is Prosh Beauty का liquid blush। It is buildable and lightweight formula। It is a sweet cheeks liquid blush। So this is the outer packaging, and मैं आपको inner packaging दिखाती हूँ। This is super cute, like इतनी ज़्यादा cute packaging है इसकी, just like candy, and I love candies। So this is in the shade raspberry tart, and it has 10 grams of product which is enough। so इसकी ऐसी पैकेजिंग है, एंड यहाँ से यू ओपन इट। एक बहुत ही यूनिक लगी है इसकी पैकेजिंग तो मुझे, जस्ट बिल्कुल कोरियन मेकअप होता है ना, बिल्कुल क्यूट, बिल्कुल वैसी पैकेजिंग निकाली है प्रॉश ने। एंड दिस इज द शेड, लाइक लुक एट दिस। जस्ट टेल मी कि ये वाला शेड किसको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर ये शेड किस पे नहीं जाएगा। ये शेड सारी स्किन टोन्स पे जाएगा एंड सबको बहुत अच्छा लगेगा। इतना प्यारा पिंक कलर है, जस्ट लाइक रास्पबेरी, एंड ब्लेंड भी बहुत ईजिली हो जाता है। यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि जैसे आप इसको अप्लाई करोगे फटाफट से इसको ब्लेंड कर दो। दैट लाइक सेम जो टार्ट कंसीलर्स होते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला ऐसा होता है कि आप उनको छोड़ नहीं सकते हो, आपको जस्ट अप्लाई करते फटाफट उनको ब्लेंड करना है, अदरवाइज वो पैच छोड़ देंगे। ना इसकी ड्यूई है ना मैट है, जस्ट लाइक सेमी मैट फिनिश है इसकी, एंड काफ़ी अच्छे से देखो ब्लेंड हो जाता है। आप इसको बिल्डअप भी कर सकते हो, बट द पिगमेंटेशन इज़ अमेजिंग। पिगमेंटेशन में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। इट्स जस्ट कि मैंने दोनों चीक्स पे लगाया, नोज़ पे लगाया, उसके बाद जब मैं यहाँ पे ब्लेंड करने जा रही थी तो हल्का सा पैच पड़ गया था, आप क्लिप पे देख पाओगे। बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी स्पीड कितनी है, तो फटाफट से उसको ब्लेंड कर देना, एंड इट विल बी अमेजिंग। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा ब्लश लगा, एंड आई थिंक इसमें 4 शेड्स आते हैं। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई मोर शेड्स फ्रॉम दिस रेंज। एंड जो इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो ओ माई गॉड, इतनी इट्स अमेजिंग, लाइक बिल्कुल फ्रूटी सी इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी है, जस्ट लाइक कैंडी, एंड इट्स अमेजिंग। सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल आई हैव फ्रॉम अ ब्रांड जो कि सबकी चाहती है, एंड दैट इज मार्स कॉस्मेटिक, जस्ट बिकॉज वो इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड ये लिपस्टिक्स तो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको मैट म्यूज लिपस्टिक्स। मैंने इसमें से 5 शेड्स मंगवाए हैं। सो फर्स्ट वन इज दिस 07 सेलिब्रिटी, एंड दिस इज देयर outer packaging, and बाहर color coordinated है, so we will discuss about that also। तो ये है 07 celebrity, and second one is a 12 love lady। 12 love lady, and पहले मैं आपको इनके outer packaging दिखा रही हूँ, then I'll show you the final product। ये है 08 boss girl। This is the third one, and then we have 06 fashion insta। So this is the shade, and the last one is 05 impress। दिस इज द लास्ट शेड। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लिपस्टिक्स।
सो अगर आपकी स्किन टोन भी मेरे जैसी है तो आप देख सकते हो कि अब आप पे कैसे लगेंगे, एंड आई विल स्वॉच इट फॉर यू। सो आई हैव 05 इम्प्रेस। तो इसको पहले हम स्वॉच करते हैं। दिस इज 05 इम्प्रेस। दिस वन इज अ मीडियम ब्राउन शेड। ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड इनका फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो नेक्स्ट शेड मैं आपको दिखाती हूँ इज 06 फैशन इंस्टा, एंड दिस इज द शेड विच आई एम वेयरिंग। इस पर्टिकुलर शेड के लिए आई वुड रियली वांट टू से कि इसके जो आउटर बॉक्स पे शेड है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है जो कि इसका एक्चुअल शेड है। एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर पीच कलर। सो ये तो फेयर स्किन टोन पे जाएगा। अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम फेयर हो या फिर वीटिश आपका स्किन टोन है तो आप पे अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली फॉर दीज लिपस्टिक्स आई वांट टू से कि जब आप लिपस्टिक बाहर निकाल रहे हो लाइक आउट ऑफ द वॉन्ड, तो आप जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है आप उसको रिमूव कर दो, अदरवाइज लिप्स बहुत ज़्यादा क्रस्टी एंड बहुत ज़्यादा क्रम्बली लगेंगे। उसके बाद आई रियली वांट टू मेंशन कि कभी भी इनके साथ आप लेयरिंग मत करना। मेरे लिप्स थोड़े बहुत पिगमेंटेड भी हैं एंड इसलिए मेरे को आज थोड़ी सी लेयरिंग करनी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा क्रम्बल अप हो रहे थे ये। नेक्स्ट शेड इज 07। नाउ आई रियली वांट टू मेंशन कि ये जस्ट वीडियो बनाने से पहले ही ये लिपस्टिक खुली है, अदरवाइज आई फील लाइक 1-2 महीने हो गए हैं कि ये लिपस्टिक्स मेरे पास हैं, एंड ये शेड तो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। देन व्हाट आई डिड कि मैंने एक मग लिया, उसके अंदर बिल्कुल ही उबलता हुआ पानी मैंने डाल दिया, एंड मैंने इस लिपस्टिक को मैंने ऐसे उसमें डाल दिया थोड़ी बहुत देर के लिए। तो तब जाके ये लिपस्टिक खुली है, लाइक जस्ट बिफोर फिल्मिंग द वीडियो। मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली बट ये लिपस्टिक खुल ही नहीं रही थी, एंड थैंक गॉड ये शेड इतना ज़्यादा प्यारा है, थैंक गॉड ये खुल गई। दिस इज 07 सेलिब्रिटी। तो ये वाला शेड मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द शेड। इट्स अ रस्टी ब्राउन कलर, एंड ये शेड तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। देन लेट्स सी 08 शेड विच इज़ अ बॉस गर्ल। इट्स अ ब्लू टोन रेड कलर, बहुत ज़्यादा चटैक कलर है। बाहर से देखने में एंड इवन वॉन्ट पे भी ये बहुत ज़्यादा चटैक सा कलर लग रहा है। तो ब्लू टोन शेड्स होते हैं वो आपके टीथ को वाइट भी दिखाते हैं। सो दिस वन इज़ अ 08 बॉस गर्ल। ये शेड मैं कम लगाती हूँ बट बहुत प्यारा शेड है। बट रिमेंबर, अगर आपके लिप्स ड्राई चैपी है ना, तो आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। मेरे कभी कभी ड्राई हो जाते हैं, सो इसलिए मेरे को अच्छे से लिप्स को प्रेप करना पड़ता है, लाइक लिप बाम लगाना एंड स्क्रब करना। उसके बाद ही मैं इनको यूज़ कर पाती हूँ। इनका फॉर्मूला थोड़ा सा मैं फॉर्मूला को लेके मैं डाइस ही रहती हूँ, बट इनके शेड्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं। लाइक एक्सट्रीमली न्यूड है बट फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ट्रेंडिंग है ऐसे शेड्स, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज ये मेरे लिए हमेशा वर्क नहीं करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो लास्ट शेड इज़ अ 12 लेडी लव। सो या दिस इज द शेड। बहुत ज़्यादा प्यारे शेड्स हैं। ये शेड्स बहुत ट्रेंडिंग में हैं, बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा है कि ड्राई लिप्स वाले तो इनको बिल्कुल भी यूज़ मत करना। ऑल्दो यू कैन मेक दीज वर्क, लाइक अच्छे से स्किन को, सॉरी स्किन को नहीं, लिप्स को आप प्रेप करोगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें आई गेस 9 to 10 शेड्स आते हैं। दीज आर लाइक वेरी प्रिटी शेड्स, एंड ऑफ कोर्स ये ट्रांसफर होते हैं। यस, थोड़े बहुत ये ट्रांसफ़र भी होते हैं, बट ये शेड्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं, सो आई एम डेफिनेटली लविंग दीज। सो आई फील लाइक आप इनको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। आज के वीडियो में देर आर सो मेनी लिप प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्स। आई एम श्योर यू आर लविंग इट। सो अब हैं मार्स के ड्रिप लिप मिस्ट। ओ माय गॉड, ये भी इतने ज़्यादा वायरल हो रखे हैं। सो आई गॉट 3 शेड्स, एंड मैं पहले आपको इनकी आउटर पैकेजिंग दिखाती हूँ। फर्स्ट लेट मी जस्ट सॉर्ट इट। सो दीज आर द लिप ड्रिप मिस्ट। इनकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सुंदर है, एंड आई हैव गॉट 3 शेड्स। तो मैं आपको बताती हूँ। 02 मलबरी ड्रिप, 05 क्रैनबेरी ड्रिप, एंड ये कौन सा शेड है, आई थिंक 08 प्लम ड्रिप। या 08 प्लम ड्रिप। इसकी जो आउटर पैकेजिंग है एंड जो यहाँ पे है वो सेम है, बट यहाँ पे जो शेड है एंड जो अंदर से बाहर निकल के आता है वो शेड बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। लाइक ओ माय गॉड, दीज आर सच डार्क शेड्स। आपको आगे जाके लिप स्वॉचेस दिखेंगे वीडियो में, एंड ओ माय गॉड इतने ज़्यादा डार्क शेड्स मैं कभी ना वेयर करूँ। सो मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनको कैसे वेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट लेट्स सी 02 mulberry drip, and this is the packaging, and let's swatch it. It's a berry tone color, as you can see. So this is the shade. नाउ एज यू कैन सी, बाहर जो कलर है उससे बिल्कुल ही अलग है जो अंदर शेड है।
सो दिस इज द शेड। आई फील लाइक जो मैट म्यूज लिपस्टिक्स है ना इनकी, वो एक्सट्रीमली न्यूड है, एंड जो लिप ड्रिप मिस्ट है वो एक्सट्रीमली डार्क शेड्स है। लाइक देयर इज नो मिड वे। इन्होंने या तो बिल्कुल न्यूड निकाल दी है, न्यूड शेड्स निकाल दी है, या फिर उन्होंने बिल्कुल ही डार्क शेड्स निकाल दिए हैं। इट्स अ बेरी टोन कलर, एंड आप जितनी लेयरिंग करते जाओगे ना, इसका शेड, इसका कलर उतना ही इंटेंस होता चला जाएगा। सो नाउ लेट्स सी 05 क्रैनबेरी ड्रिप। सो दिस इज द शेड, एंड आई फील लाइक तीनों में से लाइटेस्ट शेड ये है अकॉर्डिंग टू द आउटर पैकेजिंग। तो मैं आपको यहाँ पे भी इसका स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा बेरी टोन है, ये थोड़ा सा ब्राउन टोन शेड है, लाइक 05 क्रैनबेरी ड्रिप। एंड इसको ही मैं लाइक आउट ऑफ थ्री मैं इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब भी मेरा ये मतलब यूज़ करने का मन करता है। अदरवाइज बाकी दो तो हार्डली मैंने एक बार यूज़ करा होगा, बट ये मैं 4 to 5 टाइम्स यूज़ कर चुकी हूँ। सो दिस वन इज़ क्रैनबेरी ड्रिप, एंड ये ब्राउन टोन शेड है। ये वाले शेड्स आई एम श्योर डीपर स्किन टोन्स पे या फिर आपके पिगमेंटेड लिप्स है ना बहुत ज़्यादा, तो ये तब तक ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। सो थर्ड शेड इज द डार्केस्ट ऑफ ऑल। ये है 08 प्लम ड्रिप। लाइक लुक एट द शेड, एंड आप लिप स्वॉचेस में भी देखोगे, दीज आर लुकिंग सो डार्क ऑन माई स्किन टोन। लाइक बहुत ज़्यादा डार्क लग रहे हैं, स्पेशली विद दिस मेकअप, तो ये और ज़्यादा इंटेंस लग रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं तो अपने आप को देख के डर गई थी एक बार। इसका जो टिंट है वो काइंड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक 3 to 4 आवर्स तो टिकता है। इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी वियर्ड है, बट कुछ टाइम बाद वो चली जाती है। ट्रांसफर की बात करें तो इसका जो ग्लॉसी पार्ट है सिर्फ वो ट्रांसफर होता है, कलर विल डेफिनेटली स्टे, एंड इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग टिंट। एंड मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, आई जस्ट लाइक रिमूव इट फ्रॉम द पैकेजिंग, एंड मैं इसको अपने लोअर लिप पे लगा के देन आई डू दिस। जो ऊपर ट्रांसफर हो जाता है दैट्स इट। लाइक मैं अपर लिप पे एंड लोअर लिप पे दोनों पे अप्लाई नहीं करती हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंटेंस कलर हो जाता है। एज आई टोल्ड यू कि मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डार्क इंटेंस शेड्स हैं, तो मैं जस्ट अपनी लोअर लिप पे लगाती हूँ एंड देन आई डू दिस। Yeah, that's it. And then I have this like a glossy tint, but to be honest मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से बहुत डार्क है। मैं सिर्फ एक शेड ही यूज़ करती हूँ, एज आई टोल्ड यू बिफोर, 05 क्रैनबेरी ड्रिप। सो मैंने आपको तीनों शेड्स दिखा दिए हैं, आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। सो दिस वन इज डेफिनेटली अ गुड प्रोडक्ट, आई वुड से यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन ऑल्सो। सो आज का लास्ट लिप प्रोडक्ट भी मार्स से ही है, एंड दिस इज देयर मार्स कैंडी क्रश, नो, Candylicious lip gloss in the shade 01 Candy Crush, and this is the outer packaging, and here is the gloss. So this is the gloss, and I must say packaging is 10 out of 10. Like considering the price point, it's amazing. So this is the shade, and I hope you can see. So this is the peachy lip gloss, like a peachy shade, and it's very lightweight. And अगर आपने ध्यान से देखा हो, like मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसमें शिमर पार्टिकल्स भी हैं। सो इफ़ यू आर इनटू लिप ग्लॉसेस जिसमें कि शिमर पार्टिकल्स हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे। सो अगर आपको शिमर नहीं भी पसंद ना, तब भी आपको ये डेफिनेटली पसंद आ जाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। नाउ ऑफ कोर्स ग्लॉस है तो ट्रांसफर भी होगा, बट विद दीज टाइप ऑफ ग्लॉसेस, लाइक जो टिंटेड लिप ग्लॉस होते हैं, इनका ये फायदा होता है कि आप जस्ट अपने लिप्स को आउटलाइन करो लिप लाइनर से, एंड इससे आप फिल कर लो, तो क्या होगा कि आपको लिपस्टिक लगाने की कोई नीड ही नहीं होगी। आप लिप लाइनर से पूरे लिप्स को आप फिल भी कर सकते हो, उसके ऊपर आप ये लगाओ, सो आपका एक लिप लाइक लॉन्ग लास्टिंग लिप कॉम्बो बन जाएगा। सो इट्स अ रियली प्रिटी शेड, ऑल्दो आई फील लाइक कि जो बिल्कुल एक्सट्रीमली फेयर होंगे ना, ये उन पे ही सूट करेगा, बिकॉज एक बार मैंने अप्लाई किया था और मुझ पे थोड़ा सा ये वियर्ड लग रहा था। मैं जैसे अपना मिरर ढूंढ रही हूँ, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, एंड देन यू विल सी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लाइक लुक एट दिस, दिस इज द लिप ग्लॉस, एंड पर्सनली मैं इसको लेके उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज ये मेरे लिप्स के अंदर सेटल हो रहा है, एंड आई डोंट नो, थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा। बहुत लोगों का ये फेवरेट है, बट लाइक एज पर लाइक द शेड ऑल्सो एंड द टेक्सचर ऑल्सो, ये मेरे लिप्स पे अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई रियली वॉन्ट टू ट्राई अ डिफरेंट शेड इन दिस वन, एंड देन आई विल फाइनली मेक माई माइंड अबाउट दिस प्रोडक्ट। बट अगर आप एक्सट्रीमली फेयर हो तो आई फील लाइक आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि नीचे मैंने मैट म्यूज लिपस्टिक लगाई है, उसका टेक्सचर थोड़ा सा वियर्ड है, तो उसकी वजह से भी लिप ग्लॉस का टेक्सचर मुझे अजीब लग रहा है, माइट बी द केस। तो मैं इसको और ट्राई करना चाहती हूँ, एंड देन आई विल डेफिनेटली शेयर माई फाइनल रिव्यू विद यू। सो यू सी, एंड जो ये शेड है ये मैंने 08 प्लम ड्रिप लगाया था बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप, तो यू कैन सी उसका टेंट देखो कितना ज़्यादा इंटेंस है। आई एम श्योर आपने ये आइकॉनिक का ग्लो स्प्रे ज़रूर देखा होगा, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑफ कोर्स द ओजी इन इंडस्ट्री। सो मैंने लिया है ये फैशन कलर का
liquid glow setting spray in two shades. One is pink and the second one is golden. So this is the outer packaging and इनको बताया जा रहा है ड्यूप है ये आइकॉनिक का ये जो स्प्रे है उसका. सो वील सी इन द वीडियो. सो मैं आपको दिखाती हूँ पिंक वाला एंड दिस इज द पिंक शेड एंड उनकी आउटर पैकेजिंग ही लाइक इतनी ज़्यादा सुंदर है दोनों की. सो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. मैंने ये बाई करे हैं नाइका से. सो दिस वन इज़ द गोल्डन वन एंड जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ये ऐसे बिल्कुल प्लेन वाटर होता है एंड आप इसको मिक्स करते हो तो ये बिल्कुल ऐसे शिमर शिमर पार्टिकल्स के साथ ऐसे मिक्सअप होके ये बिल्कुल ग्लो स्प्रे बन जाता है. आपको पिंक वाला करके दिखाती हूँ. सो दिस इज द स्प्रे लाइक दिस इज सो सेटिस्फाइंग. इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं इसलिए आपको वो ग्लो मिलता है एंड इसमें ये एक मेटल बॉल है जो कि ये आवाज़ करता है. मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि उसमें ये ऐसी आवाज़ क्यों आती है एंड नाउ आई नो द रीज़न. एंड नाउ एज आई टोल्ड यू कि इनमें शिमर पार्टिकल्स हैं तो जस्ट मेक श्योर आप यूज़ करने से पहले इनको अच्छे से शेक कर रहे हो अदरवाइज वो ग्लो नहीं आएगा. एंड इट्स अ स्प्रे बॉटल ऑफ कोर्स. तो मैं आपको दिखाती हूँ उनका स्प्रे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लाइक बिल्कुल इवनली स्प्रेड होता है एज यू कैन सी इन द क्लिप. अगर आपके फेयर स्किन टोन है ना तो आप डेफिनेटली ये पिंक वाला ट्राई करना लाइक फेयर टू मीडियम स्किन टोन है. एंड अगर आपकी मीडियम टू डीप स्किन टोन है लाइक डार्क स्किन टोन है तब तो ये गोल्डन वाला बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है. मेरी फेयर स्किन टोन है बट स्टिल मैंने गोल्ड वाला यूज़ करके आपको दिखाया है. बहुत अच्छा इफेक्ट आता है लाइक लुक एट द ग्लो. लाइक हाईलाइटर भी है ऑफ कोर्स हाईलाइटर है बट जो ओवरऑल फेस पे ग्लो आ रहा है ना ये सिर्फ इसकी वजह से है. सो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. मैंने ओजी वाला जो आइकॉनिक का ग्लो स्प्रे है वो मैंने कभी यूज़ नहीं करा है बट आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट जो कि इन दोनों ने मुझे दिया है. इट्स रियली अमेजिंग. काफ़ी अच्छा आपका ग्लोई फेस हो जाता है एंड आजकल आई एम श्योर सबको ड्यूई ग्लोई मेकअप ही पसंद है. मैट किसी को नहीं पसंद. ऑल द मेरी स्किन पे मैट मेकअप ही जाता है बिकॉज मैं ग्लोई मेकअप करती हूँ तो मेरा सारा टेक्सचर दिखता है सारे बम्प्स दिखते हैं. सो मैट मेकअप इज़ द वन. तो आप भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी शेड बाय कर सकते हो. इसमें थर्ड शेड आई थिंक सिल्वर था. सिल्वर मुझे समझ नहीं आया. सिल्वर आई थिंक जो बिल्कुल एक्सट्रीम फेयर होते हैं ना बिल्कुल एक्सट्रीम फेयर है कूल अंडरटोन है. आई फील लाइक सिल्वर उन्हीं पे जाएगा बट फॉर इंडियन स्किन टोन्स मुझे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इसलिए मैंने ये दोनों शेड मंगवाए हैं. आप देख लेना आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगेगा. आइकॉनिक मैंने कभी यूज़ नहीं करा है बट इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो मिला है. नो डाउट हाईलाइटर से भी काफ़ी अच्छा ग्लो आता है बट ऑफ कोर्स हाईलाइटर को आप पूरे फेस पे नहीं लगा सकते हो एंड ग्लोई मेकअप लाइक जो ओवरऑल फेस पे ड्यूईनेस होती है ग्लोई मेकअप होता है वही अच्छा लगता है. नॉट जस्ट लाइक बिल्कुल हाईलाइटर जो आपके हाई पॉइंट्स पे होता है बिकॉज वो फैशन तो जा चुका है मेकअप का जो हाई पॉइंट्स पे लगाते थे हाईलाइटर को. बट अगर आपको पूरे फेस पे ग्लो चाहिए नॉट जस्ट ऑन द हाई पॉइंट्स तो उसके लिए तो आपको ऐसा कुछ बाय करना ही पड़ेगा एंड आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव फॉर एवरी गर्ल आउट देयर बिकॉज ड्यूई मेकअप इज इन ट्रेंड. तो वैसे भी वेडिंग सीजन फेस्टिव सीजन आ ही गया है. सो आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव इफ यू वांट टू बिल्ड अ वैनिटी फॉर द अपकमिंग सीजन. अब मैं आपको ऐसा कुछ दिखाऊंगी जिसको लेने के बाद आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाओगे एंड द बेस्ट पार्ट इसके साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हो. तो दिस इज कलर्स क्वीन की ब्यूटी किट एंड दिस इज द ब्यूटी किट. इसके आउटर पैकेजिंग आई थिंक मैंने फेंक दी है. आई एम नॉट श्योर. सो दिस इज द ब्यूटी किट एंड इसमें आपको 1 2 3 एंड 4 ओके आपको 4 पेजेस मिलते हैं. सो मैं आपको पहले आउटर पैकेजिंग सॉरी आउटर बॉक्स दिखाती हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज़ रियली अमेजिंग लाइक क्वालिटी बहुत अच्छी है नो डाउट. सो इसका पहला पेज ओपन करते हैं एंड इसमें कोई मिरर नहीं है विच इज़ ओके कोई बात नहीं बट अगर यहाँ पे मिरर होता तो लाइक सोने पे सुहागा हो जाता. सो दिस इज़ द आई शैडो पैलेट. इस पैलेट में जो यहाँ पे शेड्स हैं ये मैट भी हैं शिमर्स भी है एंड ग्लिटर भी है एंड दीज आर वेरी पिगमेंटेड. सो आज का जो आई लुक है मैंने इसी से किया है. सो मैं आपको करके दिखाती हूँ. एक बार मैं स्वॉचेस दिखा देती हूँ आपको. दिस इज लाइक अमेजिंग. तो इसमें मैट शेड्स शिमर शेड्स ओके शिमर मैं आपको दिखाती हूँ. अभी जिस मैंने मैट पिक करे हैं एंड ग्लिटर पिक करा है लाइक लुक एट द पिगमेंटेशन इट्स सो अमेजिंग. स्टार्टिंग के तीनों मैट हैं एंड लास्ट में जो है वो ग्लिटर है. मैं आपको एक शिमर शेड भी करके दिखाती हूँ. लाइक इट्स क्रेजीली पिगमेंटेड. इट्स लाइक सो प्रिटी. लाइक लुक एट दिस. ना के बराबर इसका फॉल आउट है एंड आप क्लिप में देख सकते हो कि इजीली ब्लेंड हो जाते हैं. पिगमेंटेशन अमेजिंग है. तो इससे बहुत सारे शेड्स आपको मिल रहे हैं. 24 आई शेडोज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. उसके बाद सेकंड पेज पे जाएंगे तो यू गेट 6 शेड्स ऑफ हाईलाइटर
एंड दीज आर सो अमेजिंग। यही हाइलाइटर मैंने आज यूज़ किया है अपने फेस पे, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये हाइलाइटर। एंड सबसे अच्छी टिप मैं आपको देना चाहूँगी, हाइलाइटर लगाने से पहले आप जस्ट स्प्रे कर लो, बेशक जो मैंने दिखाया है फैशन कलर का उसी को आप स्प्रे कर लो, उसके बाद आप ये हाइलाइटर लगाओ तो बिल्कुल इंटेंस हाइलाइटर हो जाएगा। एंड अभी जो मैंने लगाया हुआ है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लग रहा है इसका। एंड ये काफ़ी सारे सारे ही स्किन टोन्स पे आई गेस जाएगा। ये वाला शेड मुझे समझ नहीं आया कौन इसको यूज़ करेगा, बट चलो कोई बात नहीं, पैलेट में दे दिया है तो। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्वॉचेस, जो हाइलाइटर है। लुक एट द शेड्स, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनमें कोई भी शिमर पार्टिकल्स नहीं है, सॉरी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, शिमर तो ऑफ कोर्स है इसमें। सो ये हैं 6 शेड्स ऑफ ब्लशेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे मैट हैं। पूरी बुक में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे मेरे को यही लगे हैं, बिकॉज दीज आर सच प्रिटी शेड्स। ये आपको सारे हाई एंड पैलेट्स में मिलते हैं एंड आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं, सो इट्स अमेजिंग। एंड दीज आर क्रेजीली पिगमेंटेड। मैं आपको ये 4 शेड्स करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4। लुक एट द पिगमेंटेशन। जब मैंने इनको यूज करा है तो मैंने भी डस्ट ऑफ करके इनको यूज करा है। जस्ट रिमेंबर कि ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, तो एक बार में मत लगा लेना एंड डोंट ब्लेम द पैलेट। देयर इज अ राइट टेक्निक टू यूज एवरी प्रोडक्ट, तो आपको वो जरूर आनी चाहिए। उसके बाद लास्ट पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 पैलेट्स मिलते हैं ऊपर। एंड दिस इज लाइक अ ब्रॉन्जर, इसमें हल्का सा शिमर है। दिस इज अ बनाना शेड एंड दीज आर कॉम्पैक्ट पाउडर्स। ये मैंने यूज नहीं किए हैं बिकॉज ये दोनों मेरे को इतना समझ में नहीं आए हैं। दिस इज अ नाइस शेड, ये ब्रॉन्जर तो बहुत अच्छा है, इससे मैंने आज ब्रॉन्ज करा है। एंड ये यू गेट 3 शेड्स। आई एम अज्यूमिंग कि ये आईब्रो के लिए दिए हुए हैं, तो मैंने इन तीनों को मिक्स करके ही अपनी आईब्रो को फिल करा है। एज यू कैन सी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। द बेस्ट पार्ट इसकी ओवरली पिगमेंटेड नहीं है, यू हैव कंट्रोल कि आपको कितना कैसे यूज करना है। सो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये ब्रॉन्जर भी मेरे को बहुत मजा आया यूज करने में। ये मैंने आज यूज नहीं करा है, सो आई विल शो यू इन सम अदर वीडियो। आई एम प्लानिंग टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो यूजिंग दिस होल पैलेट, बिकॉज मैं आज इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाई हूँ। सो आई वॉन्ट टू रियली जस्टिफाई दिस पैलेट बाई यूजिंग इट नाइसली। सो इन दोनों को मैं कभी और यूज करूंगी, ऑल्दो आई थिंक कि ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज दोनों ही पिंकिश कूल अंडरटोन के हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी वो नहीं है वो अंडरटोन। सो दिस वॉज द पैलेट एंड आई फील लाइक इट्स एन अमेजिंग पैलेट। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ट्रैवल फ्रेंडली है एंड आपको एक ही पैलेट में सब कुछ मिल जाता है। इफ़ यू फील कि यहाँ पे सारे कलर्स ही हैं, न्यूट्रल टोन्स न्यूड शेड्स नहीं है, तो अपनी क्रीज के लिए फॉर द ट्रांजिशन आप यहाँ से पिक कर सकते हो, बिकॉज जो मैंने किया था। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दीज ब्लश शेड्स फॉर द क्रीज, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आज ये वाला शेड यूज करा था फॉर द क्रीज। एंड इसमें से मैंने कुछ ना कुछ मैंने यूज करा था, तो आप ऐसे मिक्स मैच करके ही यूज कर सकते हो। एंड दैट इज अ ट्रू मेकअप लवर। आप एंडलेस नंबर ऑफ लुक्स कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे यूज करते हो। बहुत ही हैंडी है, छोटी सी है, तो आप इसको इजीली कैरी भी कर सकते हो। एंड आई फील लाइक कि कोई चाहे कोई बिगिनर हो या फिर कोई प्रो लेवल हो, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। बट स्पेशली अगर आप बिगिनर हो एंड आपको प्रैक्टिस करनी है मेकअप की, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई फील लाइक 1500 से कम में है ये, 1000 1200 समथिंग के अराउंड है। तो दिस इज अ मस्ट हैव। एंड आई फील लाइक कि इसमें तो आपको देखो, ये डेफिनेटली आपको ये बाय करनी चाहिए। So these were all the viral products and I have shared my honest opinion with you guys. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।